तो ये जो घर वापसी बोलते हैं, मतलब ईसाई धर्म से सरना धर्म में वापसी की है, आखिर क्यों? हमको कब से सपना आता था, तो इस चलते अब अपना ना पूजा पाठ का क्या सपना आता था? सपना आता था। और क्या है, मतलब पूजा पाठ में क्या सपना आता था? मतलब सरना माँ दिखती थी कि क्या दिखती थी? इसको पूजा वूजा करते हुए दिखता था, मुर्गी सब दिखता था उसको, मुर्गी जो पूजा करते हैं ना, बहन सब, वो सब दिखता था इसको सबका। तो सपना दिखता था। गुरुवार 21 मई को सरना समिति हरमू और राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा हरमू शाखा के तत्वाधान में देसावली हरमू में एक परिवार के 5 सदस्यों ने ईसाई धर्म छोड़कर सरना धर्म में वापसी की। ईसाई धर्म छोड़कर सरना धर्म में वापसी करने वाले बबलू प्रकाश कुजूर ने कहा कि कई दिनों से उन्हें सपना में पूजा पाठ और मुर्गे की बलि दिखाई पड़ती थी, जिससे वे बेचैन रहने लगे। उन्होंने परिवार से इस सपने के बारे में जिक्र किया और यही कि मां सरना का बुलावा आया है कि हम अपने मूल धर्म में वापस आकर अपने रूढ़िवादी परंपरा को निभाएं। लोहरदगा जिला के रहने वाले बबलू प्रकाश कुजूर और पत्नी नीभा गाड़ी सहित उनके तीनों बच्चों ने सरना धर्म में रूढ़िवादी परंपरा के साथ पाहन के अगुवाई में पूरी विधि विधान को करते हुए समाज के लोगों की उपस्थिति में घर वापसी का कार्यक्रम किया गया। परिवार के सदस्यों को जल छिड़क कर ढोल लगाड़े के साथ सरना स्थल पर लाया गया, जहां परिवार के सदस्यों ने पूजा अर्चना की, पाहन द्वारा दिए गए जल को ग्रहण किया और प्रकृति के देवी देवताओं की आराधना करते हुए मां सरना को स्मरण किया और सभी से आशीर्वाद लिया। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और चालायो धर्मेश बाबा से हम लोग यही होमा विनती करते हैं कि उन्हें आशीर्वाद दे और उनका घर परिवार अच्छा से फले फूले। इस शुभ बेला में साक्षी हैं और हम लोग सब लोग प्रार्थना करेंगे और चालायो धर्मेश बाबा से इन तीनों परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए चालायो धर्मेश बाबा से हम लोग आशीर्वाद मांगेंगे, होमा विनती करेंगे। सबों को जोहार जय धर्म में। आज जो हरमू देशवाली सरना स्थल में जो घर वापसी का कार्यक्रम किया गया, इसमें बबलू प्रकाश कुजूर एवं उसकी धर्मपत्नी निभा गाड़ी जी और उनके तीनों बच्चे प्रत्यूष, निखिल और अर्पित, इन लोगों का घर वापसी कराया गया।
ये लोग अभी वर्तमान में तो यहाँ हरमू रांची में ही रहते हैं। इनका पैतृक आवास जो है, पैतृक गांव जो है वो लोहरदगा ज़िले में पड़ता है और वहाँ के भी पहान और तमाम लोगों से भी बात विचार हुई और उन लोगों ने सहमति दिया कि हरमू सरना में ही इनका घर वापसी किया जाए। तो ये जो प्रक्रिया जो शुरू हुआ, तो जो बबलू प्रकाश कुजूर जी हैं और जो निभा गाड़ी जी हैं, ये लोग शुरू से सरना धर्म का जो भी पर्व त्यौहार हो, नेक चार हो, उसमें लगातार शामिल होते रहे हैं। और सरना धर्म जो प्रकृति से जुड़ा धर्म है और हमारा जो नेक चार है, पर्व त्यौहार है, ये शुरू से इन लोगों को आकर्षित करता है। और इनके जो बाप दादा है वो भी शुरू से सरना ही थे, लेकिन दादा समय से इनका परिवार जो है ईसाई धर्म अपना लिया था। तो इनको शुरू से लगता था कि हम सरना धर्म में वापसी करें और इसके लिए ये अपने घर में भी चर्चा करते थे। तो उनकी धर्मपत्नी कहती थी कि आप जहाँ रहेंगे हम वहीं रहेंगे। उनके तरफ से कोई दबाव तो नहीं था, लेकिन इनका कहना था कि हमको सरना धर्म आकर्षित भी करता है और हमारा बाप दादा का जो अस्तित्व है, जो पहचान है, इसी से जुड़ा हुआ है, तो हम वापस होना चाहते हैं। तो इन लोगों ने हम लोगों को लिखित एक आवेदन दिया और उस आवेदन पर हम लोग लोहरदगा के जो अगुआ लोग हैं उन लोगों से भी बात किए, इनके गांव के पहान जो हैं उनसे भी हम लोग बात किए और उसके बाद ये पहल हुई और आज 21 तारीख आज हम लोग यहाँ घर वापसी का कार्यक्रम किए। तो इसमें हम लोग कल जो बुधवार का दिन था, हम लोग जो अखड़ा में जो विधिवत जो घर वापसी होता है, जिसमें सफ़ेद मुर्गा की करने के बाद उसका जो उसके माध्यम से उसका पूजा पाठ करने के बाद घर वापसी किया जाता है, वो नेग कल किया गया और आज इनको सरना में प्रवेश कराया गया। तो यहाँ तुलसी पत्ता, दुबला घास और तांबा पैसा, ये तमाम चीज़ों का उसका जो पानी है उसको पिलाया गया और सिंदूर, अरवा चावल, धूप धुवन, इनसे पूजा पाठ करा के इनको घर वापसी यहाँ मतलब एक तरह से शुद्धिकरण कह सकते हैं आप? जी, मतलब उसका जो नेग है, जिसे कल शुद्धिकरण भी हुआ और आज इनको हम लोग सरना में पूरा विधि विधान से हम लोग प्रवेश भी कराए हैं। तो ये जो इस तरह से जो ईसाई धर्म वाले लोग सरना धर्म की ओर वापसी आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डिलिस्टिंग का मुद्दा बड़ी जोर से उठ रहा है और यही कि ईसाई जो धर्मांतरित लोग हैं उनका आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो जाएगा और ऐसी आवाजें भी आ रही है, कोर्ट में याचिका भी दायर हो रही है, तो ऐसा क्या लगता है कि कहीं ना कहीं भागम भाग भी हो गया है क्या? वो एक बात तो वो है, मतलब चल रहा है, लेकिन जहाँ तक अभी जो घर वापसी इन लोगों के द्वारा जो की गई, यहाँ जितने भी ईसाई लोग हैं, अधिकतर जो भी ईसाई हैं वो पहले सरना ही थे, बाप दादा पुरखा से सरना थे। उनका अभी भी बहुत सारा चीज, बहुत सारे लोग भले ईसाई धर्म अपना लिए हैं, बहुत सारा नेक चार, लेकिन अभी भी वो लोग सरना का करते हैं। और आज आप देखिएगा तो चर्च के लोग हो या कोई भी लोग हो, आज वो लोग भी लाल पाड़ साड़ी पहन रहे हैं। ये जो सरना गमछा वो लोग भी लगा रहे हैं। ये उनके इस सरना के प्रति उनका लगाव आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी कसमकस में है और बहुत सारे लोग अभी वापस आदिवासी जो है आदिवासी ही है ना, सनातन तो नहीं है? जी नहीं, वो सनातन बिल्कुल नहीं है। हम लोग आदिवासी हैं, प्रकृति को मानने वाले लोग हैं। जनजातीय समाज जो है, सुरक्षा मंच के जो है कि मीडिया प्रभारी सोमा उरांव जी, उन्होंने कहा कि भारत में 2 प्रकार के हिंदू होते हैं, एक जनजातीय हिंदू और एक हिंदू। उनको बहुत अच्छा से ये पाठ पढ़ाया गया है और उसको वो रट लिए हैं और उस चीज को वो तोता जैसा बोलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम लोग उनको किन्हीं का तोता बोलते हैं। जितना रटाया गया है वो उतना ही बोलते हैं। नहीं, आप मानते हैं कि भारत में 2 प्रकार के हिंदू होते हैं? बिल्कुल नहीं। हिंदू जो है वो अपने हैं। आदिवासी कभी हिंदू नहीं है। आदिवासी इस प्रकृति को मानते हैं। आदिवासी कहने का ही मतलब है कि आदिवासी जो प्रकृति को मानते हैं, जो किसी व्यक्ति को भगवान नहीं मानते हैं, जो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए किसी आकृति को नहीं मानते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे गए पुस्तक को धर्म ग्रंथ नहीं मानते हैं। हम लोग साक्षात इस प्रकृति को ही अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। तो सपना दिखता था। तो ईसाई धर्म क्यों अपनाए थे? ये तो हम लोग पहले पुरखा का आदमी लोग ईसाई ही बन गया था, तो अभी लोग भी ईसाई ही था, मतलब माँ बाप इसका ईसाई था तो ये भी ईसाई था। तो ये जो आप लोग ईसाई धर्म में गिरजाघर जाते होंगे? हाँ, जा रहे। तो गिरजा में जाते होंगे तो वहाँ तो प्रार्थना होता होगा, फादर प्रार्थना करते होंगे और एक परम प्रसाद दिया जाता होगा, तो वो सब तो लेने की आदत होगी? हाँ, लेते थे, जाते थे गिरजा। तो ये जो बच्चे हैं सब तो गिरजा जाते होंगे? हाँ, बच्चा लोग भी जाते हैं हर इतवार को। कभी कभी बेचांस का त्योहार हो गया, उस टाइम काम से तो नहीं जा पाते। तो आपको क्या लगा कि उस धर्म में रह के भगवान मतलब ईश्वर नहीं है वहाँ? है, सब जगह है, तो ईश्वर तो सब जगह है। तो केवल एक सपना आया और सरना धर्म में वापसी कर लिया? सपना आया तो मतलब अपना धर्म का अपना पुरखता आता है, तब है ना परेशान होता है आदमी।
क्या परेशान तो आप जो प्रार्थना करते थे, रोज संडे जाते थे, बच्चों की आदत होगी परम प्रसाद लेने की, फादर के द्वारा गिरजा परम प्रसाद नहीं लिया है, बपतिस्मा नहीं हुआ है, बपतिस्मा हुआ है, परम प्रसाद सब नहीं हुआ है। तो अब जब धर्म वापसी हुआ तो फिर से वापस जाएंगे, वहाँ पर कुछ बोला जाता था? नहीं जाएंगे, कुछ नहीं बोला जाएगा। ऐसा लग रहा है जब आप रूढ़िवादी परंपरा को अपना लिए हैं, आज उसी पूर्वजों की ओर लौट के आए हैं, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो जय धर्मेश जोहार है आपके चैनल के माध्यम से। जो यहाँ जो धर्म जो वर्तव्य किए वहाँ हम लोग का, जैसे लोग बहुत मतलब 1-2 पीढ़ी लोग ईसाई धर्म में थे और अपना स्वस्थता से लोग अपना सरना धर्म को स्वीकार किया और जो भी पहान के माध्यम से लोग को वापसी किया गया, सरना धर्म में ये लोग आपस आए। और पहान का जो यहाँ का हम लोग का वह पहान है तिग्गा बाबा, जो अपना हरमू मौजा के हैं और वो अपना रीति रिवाज जो हम लोग का रूढ़ी प्रथा जो हम लोग का रीति रिवाज होता है पूजा पाठ, उसे अखड़ा में पूजा करके सफ़ेद मुर्गा के साथ में पूजा पाठ किए, चराए और उसका ब्लड को पिलाया जाता है हम लोग का रूढ़ी प्रथा में। और उसके साथ यहाँ आज सरना में आए, सरना में आने के बाद में जो हम लोग का नेग होता है, जो तुलसी तांबा और दुबला घास हम लोग का शुभ काम में सब हर समय लगता है, तो उसी को पिला के भी पवित्र करके सरना स्थल में हम लोग को किए और सर पहान के माध्यम से पूजा पाठ हुआ। मैंने ट्रैवल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब किया है, आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना।